अब हम उस खबर का विश्लेषण करेंगे जिसने सभी पेरेंट्स को टेंशन में डाल दिया, यानी हर माता पिता जो कि अपने बच्चों की जिंदगी को लेकर परेशान है इस खबर को सुनने के बाद, क्योंकि एक कफ सिरप ने मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक हड़कंप मचा दिया है। इस कफ सिरप से होने वाली मौतों के जिम्मेदारों को ढूंढा जा रहा है और उन पर एक्शन लिया जा रहा है। इस खबर के बारे में आपको डिटेल में बताने से पहले इस मामले में अब तक एक्शन क्या हुआ है। इस मामले में एनएचआरसी ने जहां पर एमपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया, इसके अलावा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को भी नोटिस जारी किया। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार का एक्शन भी जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़ा एक्शन लेते हुए डॉक्टर्स को सस्पेंड कर दिया है और कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जहां पर परासिया में पीड़ित परिवारों से जाकर मुलाकात करने के लिए पहुंचे। दुख की इस घड़ी में मैं स्वयं भी आज शोक व्यक्त करने भी आया और इससे जुड़े हुए जो पक्ष है हमने अपनी सरकार के माध्यम से मेडिकल इंस्पेक्टर, ड्रग से जुड़े हुए ड्रग कंट्रोलर को हटाया है, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर पे कार्रवाई करने के लिए बताया है। जो संबंधित पक्ष है जिनकी लापरवाही पाई जाएगी, हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, ऐसी किसी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आज इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूंगा कि हमने सबने प्रबंधन किए कि आगे ऐसी घटना न हो। अब जरा एक मानवीय पहलू की बात करते हैं। आप सोचिए कि अगर दवा की एक शीशी के अंदर मासूमों के लिए दवा ना हो बल्कि जहर भरा हो तो वो मासूमों के लिए जानलेवा भी होगा और ये जहर बाजार में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। ये खबर पिछले कई दिन सुर्खियों में रही। 9 PM स्पेशल में भी इस खबर को हमने आपके सामने रखा। साथ ही इस बीच जो खतरनाक कफ सिरप को लेकर खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। आखिर क्या वजह है कि एक जहरीला कफ सिरप इस तरीके से धड़ल्ले में बेचा जा रहा है? कई डॉक्टर्स इस बात को अच्छी तरीके से जानते भी हैं कि कफ सिरप बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद इसे बच्चों के लिए प्रिस्क्राइब किया जा रहा है। दरअसल तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ वो आपको हैरान करेगा और परेशान भी करेगा, क्योंकि यहां पर मामला बच्चों की मौत से जुड़ा हुआ है। मासूमों की जान का दुश्मन ये कैसे कफ सिरप बन रहा है? तमिलनाडु के सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन यानी कि FSDA ने कांचीपुरम की श्रीसन फार्मा कंपनी के कोल्ड्रिफ कफ सिरप में कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए। जब सैंपल्स की जांच की गई तो डराने वाली सच्चाई सामने आई। इसमें खतरनाक जहरीला केमिकल डाईएथिलीन ग्लाइकॉल यानी DEG पाया गया। डायथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा 48.6% पाई गई। ये वही कफ सिरप है जिसके पीने से मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत हुई है। कोल्ड्रिफ कफ सिरप की वजह से कई बच्चों की किडनी में इंफेक्शन फैला। कोल्ड्रिफ कफ सिरप में खतरनाक केमिकल पाए जाने पर तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और केरल सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है। साथ ही अब से थोड़ी देर पहले खबर छत्तीसगढ़ सरकार को लेकर भी आई। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप का सेवन करने पर बैन लगा दिया है, इस पर रोक लगा दी है। साथ ही कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं, कई जगह जांच शुरू हो चुकी है। इधर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कोल्ड्रिफ कफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्री सन फार्मास्यूटिकल के खिलाफ कड़े एक्शन की तैयारी में है। इस जहरीले कफ सिरप के पीने के बाद मध्य प्रदेश में अब तक 13 बच्चों की मौत हो चुकी है। छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से कई बच्चों की किडनी फेल होने से उनकी जान चली गई है और इन सभी बच्चों की उम्र 1 से 5 साल के बीच है। राजस्थान में भी अब तक 3 बच्चों ने दम तोड़ दिया है। राजस्थान के सीकर, भरतपुर, चुरू में एक मौतें सामने आई। कोल्ड्रिफ कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर्स यानी प्रिस्क्राइब करने वाले डॉक्टर्स आज सवालों के घेरे में हैं और पुलिस का उनके खिलाफ एक्शन भी है। मध्य प्रदेश में 11 बच्चों की मौत के बाद पुलिस ने डॉक्टर की गिरफ्तारी की, जहां डॉक्टर प्रवीर सोनी को छिंदवाड़ा के परासिया से गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर सोनी परासिया के बारे में भी आपको जानना जरूरी है, जो कि छिंदवाड़ा के जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ हैं।
सरकारी डॉक्टर हैं, लेकिन उनका अपना प्राइवेट क्लिनिक भी है, यानी कि क्लिनिक से कमाई तो हो ही रही है, दवा कंपनियों से अच्छा खासा कमीशन भी मिलने की बात सामने आई है। छिंदवाड़ा में कोल्ड्रेफ कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के बारे में आपने डिटेल सुन ली। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के नागपुर स्थित कलर्स अस्पताल में भी कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला, जहां पर भर्ती बच्चों को लेकर कुछ नई इंफॉर्मेशन सामने आई है। कलर्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर रितेश अग्रवाल के मुताबिक छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने वाले बच्चों में किडनी से जुड़ी प्रॉब्लम आई, जो कि बाकी राज्यों में भी देखने को मिली। अब इस मामले में शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने इस कफ सिरप वाले मामले पर कहा है कि इसके लिए जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्रालय है। It is so unfortunate that so many children have died on the basis of a prescription, but it is not the prescription which is the problem. The problem are the cough syrups and the quality checks that are not being done. So it's I would say the one person responsible for this, the one ministry responsible for this is the health ministry. और अब जब ऐसे मामले सामने आ ही रहे हैं, जब इसमें लापरवाही साफ तौर पर नजर आ ही रही है, तो जरूरी है ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की, वरना मासूमों की जान यूं ही जाती रहेगी।